आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, वचन में जाने से पहले हम एक बात को समझें कि परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किए, मतलब परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाए या कौन सा काम करे। तो प्रियो, हमको ये समझना है कि परमेश्वर पिता ने सबसे पहले अंधकार को उजाले से अलग किए। उजाले को अंधकार से जब दोनों को अलग अलग किए, उसके बाद उन्होंने अपने काम को करना शुरू किए। फिर उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक बातों को बोलते चले गए और होता चला गया। उसके बाद लास्ट में 6वें दिन हमारी या मनुष्य की सृष्टि हुई। जब तक पाप हमारे जीवन से अलग नहीं होगा, अंधकार हमारे जीवन से अलग नहीं होगा प्रियो, तब तक याद रखिए कि परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन से प्रकट नहीं होने वाले हैं। हम कितना भी दुआ कर ले, कितना भी उपवास कर ले, लेकिन अगर हमारे जीवन में पाप है तो हमारे जीवन में प्रभु के काम शुरू नहीं हो सकते। लेकिन प्रियो, अगर परमेश्वर को जो भाता है, परमेश्वर की जो योजना में है, वो कार्य अगर हम अपने जीवन से कर रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे और तू यरूशलेम का कुशल देखता रहे। प्रियो, सिय्योन क्या है? अगर हम ये सोचें कि परमेश्वर तो स्वर्ग में है और वो हमें वहां से आशीष देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो। जहां पर 2 या 3 जहां पे प्रभु की संगति होती है, वहां पे परमेश्वर का सिंहासन लग जाता है। मतलब कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे हो जाती है, और जहां परमेश्वर है वही सिय्योन है, वही स्वर्ग है। इस पृथ्वी पर भी उतार सकते हैं स्वर्ग को, लेकिन अगर हमारे जीवन में पवित्रता बनी रहेगी तो परमेश्वर उतर आएंगे। प्रियो, अगर हम यशायाह 55 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। जिस तरह मैंने दाऊद के साथ वाचा बांधा था, उसी तरीके से मैं तुम्हारे साथ भी वाचा बांधूंगा, जो कोई नहीं तोड़ सकता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, सच्चाई से पुकारते हैं, तो यहोवा उनके निकट रहता है। क्यों वचन कहता है कि जहां 2 या 3 की उपस्थिति में प्रभु का उपस्थिति वहां हो जाता है। 2 या 3 का मतलब ये है, 2 हो 1 हो, पर सच्चाई से बैठो। भीड़ लगाकर पाप में दबे हुए मत रहो। दिखाने के लिए भीड़ कर रहे हैं, दिखाने के लिए उपवास कर रहे हैं, दिखाने के लिए जोर जोर से दुआ कर रहे हैं, दुनिया भर की बातें बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी सुनी जाएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होगा। पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम कब्र में चले जाएंगे, लेकिन वैसे ही जाएंगे जैसे हमारी फितरत है। हमको जुबान से नहीं बदलना है, हमको अंतर आत्मा से बदलना है। परमेश्वर को आत्मा से, सच्चाई से, अंतर आत्मा से अपनाना है। प्रियो, हमने अपने जीवन को, हम मानव जाति अपने आप को परमेश्वर से तो अलग कर देते हैं, पर संसार में बराबर चलते रहते हैं। संसार की बातें नहीं छोड़ सकते, अभिलाषाओं को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को छोड़ सकते हैं और भोगते रहते हैं। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 9 पद पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है? धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमको प्रेम मेल सबसे रखना है, लेकिन परमेश्वर के बाद नंबर लगाइए सबकी। आज तो ये हो रहा है, परमेश्वर की नंबर तो आ ही नहीं रहा है। हम लोगों से प्रेम कर रहे हैं, दोस्तों से प्रेम कर रहे हैं, रिश्ते नातों से प्रेम कर रहे हैं, चीजों से, संसार की सारी वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं, पर परमेश्वर कोई भी जगह दिखाई नहीं देते। सबकी लाइन लगी हुई है, और भी विचारों में है कि इसके बाद ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। लेकिन प्रियो, वचन कहता है, अगर हम भजन 51 उसका 14 पद पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है? उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हमको परमेश्वर से स्नेह करना है,
परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना है प्रियो। आज ऊंचाई पे चढ़ने के लिए कितना जुगत लगाते हैं लोग, या कहा जाए ऊंचे पर रहने के लिए आज लोग क्या नहीं कर रहे हैं। वचन क्या कह रहा है यहाँ पे, जो मुझसे स्नेह करेगा, जो मुझसे प्रेम करेगा, तो वो मेरी आज्ञा में रहेगा और मैं उसको ऊंचे पर चढ़ाऊंगा। ऊंचाई पे जाने का मतलब है कि पृथ्वी में जब तक हम जिंदा हैं तो हमारे जीवन को भी ऊंचे पे रखेंगे, और जब मर जाने के बाद भी स्वर्ग में लेके जाएंगे, साथ में सबसे ऊंचे पर राज करेंगे हम खुदा के साथ। तो क्या ये भावना लेके हम जीते हैं क्या? ये आशा है क्या कि हम प्रभु के साथ जिएंगे, प्रभु के साथ राज करेंगे? वचन कहता है यहोवा तुझे सिय्योन से आशीष दे। तो जब तक हम परमेश्वर को दिल से नहीं पुकारेंगे तो ये भूल जाइए कि परमेश्वर हमारे साथ है। जब तक अंधकार हमारी जिंदगी से अलग नहीं होगा तो हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं होंगे। और जब प्रभु के साथ आगे बढ़ना है तो हमको सिद्ध होना पड़ेगा। सिद्ध का मतलब परफेक्ट होना, परिपूर्णता। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने कार्य के लिए भेजे तो उस समय उन्होंने कहा था, अगर लोग तुम्हें और तुम्हारी बातों को, वचन को अगर ग्रहण करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो अपने पाँव के धूल को झाड़ लो। पैरों की धूल झाड़ने का मतलब ये है कि जब हम प्रभु में बढ़ते हैं या प्रभु के कार्य को करने के लिए सोचते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, तो उस समय शैतान अपने फॉलोवर्स के साथ अंधकार की शक्तियां जो एक्टिव हो जाती हैं, वो लोगों के जरिए वार करना शुरू करती है। सबसे पहला उनका ये शस्त्र रहता है कि बुराई करना, नीचे गिराना शुरू करते हैं। वचन कहता है परमेश्वर ऊंचे पर ले जाना चाहते हैं, पर वो हमें गिराना चाहता है। बुराई करने वाले की नकारात्मक बातों को अपने अंदर हमको नहीं लेना है, अपने स्वभाव में उन बात को एक्सेप्ट नहीं करना है अगर प्रभु के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि बोलने वालों से तो काम होता नहीं है, और जो करता है उसके भी टांग खींचने में लगे रहते। तो प्रभु से दुआ करें, मजबूती लाएं अपने जीवन पर। ये छोटी छोटी बातों को जो आदि से चले आ रहे हैं, यीशु मसीह को नहीं छोड़े, चेलों को नहीं छोड़े, भविष्यवक्ताओं को नहीं छोड़े, तो हमें और आपको भी नहीं छोड़ेंगे। प्रियो, परमेश्वर ने अगर ये जिंदगी दिए हैं तो ये जीवन को परमेश्वर के साथ बिताएं, परमेश्वर के साथ बात करें, परमेश्वर प्रभु यीशु को समय दें। बेफिजूल बेअर्थ की बातों में अपने समय को ना गंवाएं, क्योंकि ये बातें कभी खत्म नहीं होने वाली है। उंगली उठाना, बुराई करना, लोगों को नीचे गिराना, ये जब तक पृथ्वी बनी रहेगी हर दिन ये बढ़ता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। क्योंकि अगर हम ये सोचे कि हमें अच्छे ही अच्छे लोग मिले, अच्छे ही अच्छा बोलने वाले मिले, तो ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं नकारात्मक लोगों से मुलाकात होती रहेगी, उनका सामना हमको करते रहना पड़ेगा। उजाले को जब परमेश्वर ने अलग किए अंधकार से, तो हमारे जीवन से नेगेटिविटी जाती रहना चाहिए, पाप जाते रहना चाहिए। सारी वो बातों को अलग करिए, तब हमारे जीवन में हर दिन एक नया काम होगा प्रभु का। इसीलिए परमेश्वर को पहला दर्जा दे, परमेश्वर के साथ आगे बढ़े प्रियो, और जो कुछ भी हमें बोझ जान पड़ता है परमेश्वर के चरणों में रखे और प्रभु के साथ आगे बढ़े, और प्रभु हमें सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करेगा प्रियो। क्योंकि प्रभु का दास पौलुस क्या कहते हैं वचन में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ का मतलब सब कुछ, कितने भी आ जाए, शैतान की चाल हो, कोई भी बुरी फितरत हो, हमारे अंदर वो सामर्थ्य, वो अधिकार खुदा ने दिए हैं कि हम उसे तोड़ते और कुचलते हुए, नष्ट करते हुए प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। कुड़कुड़ करने वाले, बुड़बुड़ाने वाले कभी खत्म नहीं होंगे। अपने जीवन को ये सारी बातों से अलग करिए, प्रभु के नजदीकी में बने रहिए और प्रभु की महिमा के योग्य फल लाइए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।